हेलो गाइस, राधे राधे। और आप लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपका दिन भी अच्छा होगा, शुभ जाएगा। और मैं हो गई नहा धो के रेडी, अपनी साफ़ सफाई से फ्री हो गई। सिर्फ मेरा एक कलर बजा है पैक करने के लिए, वो मैं करूँगी बाद में। अब मैं जा रही हूँ भोले बाबा को नहलाने। कपड़े वपड़े फ्री हो गए हैं, बच्ची को स्कूल चला गया है और ईशू अपनी छोटी बहन पंची के साथ खेल रही है ऊपर, या फ़ोन चला रही होगी। अपनी भोले बाबा को मैं नहलाने जा रही हूँ मंदिर पे। उनको नहला के फिर मैं बनाऊंगी आज भिंडी की सब्ज़ी। सिंपल तरीके से मैं हर सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि जैसे हमारे घर में सबको पसंद है उस हिसाब से, और मन करता है तो अलग अलग तरीके भी से बना लेती हूँ। अभी इस टाइम में मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। माल की पैकिंग चल रही है तो पहले मुझे माल देखना पड़ता है, इसलिए चलिए यही सब्ज़ी बना के अच्छी बनती है। ऐसा थोड़ी है कि बेकार बनती हो। खाना वाना खिला के फ्री कर, ठीक है गाइस। अब मैं जाऊँ अपने भोले बाबा को नहलाने, और मैं डेली जाती हूँ उनको नहलाने। बाहर मंदिर है, यहाँ नहीं है, गली में। बाद में मिलती हूँ। हेलो गाइस, मैंने आपको बताया था मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं बनाऊँगी आज दोपहर में भिंडी, और अभी फ़िलहाल काट रही हूँ मैं खरबूजा। जिस किसी को खाना हो वो आ जाए हमारे घर पे खरबूजे खाने वृंदावन में। और देखिए आगे भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनती है, वही मसाला तैयार करूँगी इसके लिए। और इन्होंने बोला था कि पहले ही काट के रख दो, ठंडा हो जाएगा थोड़ा, अभी थोड़ा खा लेंगे हम लोग। मैंने कहा ठीक है, तो सब्ज़ी में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये बोले जब तक हम भी खा लेंगे। बोला ठीक है, आप कर दे रही हूँ, काट के रख दे रही हूँ। जब सब्ज़ी बन जाएगी थोड़ा मसाला पीस के बनाऊँगी उसका, है भिंडी का, तो उसके बाद खाना बनाएगा। फिर रोटी सेकनी है और कुछ नहीं। हमारे तो सादा खाना खाते हैं। मैं चावल भी ज़्यादा नहीं खाती, बहुत कम, कभी कभी बनती है मेरे यहाँ तो चावल। मैं तो बहुत कम बनाती हूँ चावल। दाल चावल भी बनाती हूँ तो ये नहीं बनाती हूँ, तो बहुत कम बनाती हूँ। लाली बाहर बैठी है, मम्मी खरबूजा खा लो। मम्मी है, ओ मम्मी खरबूजा खा लो। वो जो है मीठो है, काट लो। उन नहीं कटवाए हो जो करे, काट दो। मैं काट के खा के दूँगी बेटा। सही जानी मम्मी, बहुत टाइट का भी है, तो रख दे रही हूँ मैं फ्रिज में। मसाला तैयार करूँगी। मैं देखती हूँ प्याज आ गया और दोनों नान से पूछियो मसाले में सौंफ डालूंगा, सौंफ डालूंगा। कहाँ तुम भैया? काम रहा था गेट पे, नमक डालो। बात तुमके गेट पे टांग देगा तो आ जाए। ये तो ऊपर हो, बात को आ रहा है। मान भैया, ये ताई से पूछ गई सौंफ भी डाले भाभी का भिंडी में। जो कह रहे सौंफ भी डालू का, सौंफ भी डालू इनमें, सौंफ डालू कि ना डाल दो, रख दो। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि भरेगा भिंडी में सौंफ पड़ती है या नहीं पड़ती है, लेकिन मम्मी बता रही है तो मैं डाल दूँगी।
प्याज काट लो। मेरी सौंफ तो पिसी हुई है, मम्मी ने पिसवा के रखी थी और अब तो मैं खुद ही पीस लिया करूँगी। मैं डालूँ धनिया 2 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा नहीं है इसलिए, और थोड़ी सी हल्दी डालूँ, हल्दी तो कम ही डालनी चाहिए, और मिर्च, नमक मेरे यहाँ जैसे खाते हैं उस हिसाब से मैंने डाल लिया। और मैं डाल के लाऊंगी सौंफ, ज़्यादा डिब्बा बनाऊंगी जब तक आप देखिए। अभी आती हूँ। गाय भिंडी का मसाला, और ये है भिंडी। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसमें भिंडी में ये भरूँगी और फिर बनाऊँगी भिंडी, भरेमा भिंडी। और इसमें मैंने डाली है सौंफ, धनिया, मैंने आपको दिखाया था, सारे मसाले डाले हैं। और उसके बाद देखते हैं सब लोगों को। और ये मेरा रूम है, ये बेड है, ये मेरे पापा ने दिया था मेरी शादी में। मेरी शादी को होने वाले हैं 12 साल, और ये अभी तक जैसा दिया था वैसा ही है मेरा बेड। और ये अलमारी मेरे पापा ने दी थी, टीवी नहीं दी थी एसी भी नहीं दी थी, और एक टीवी दी थी वो बाहर रखी हुई है। और जैसा उन पर हो पाया वैसा उन्होंने किया था, मैंने आपको बताया था मेरे नाना ने मेरी शादी की है। और अब मैं बना दूँ भिंडी भरेमा, अब ये सब्ज़ी बन जाएगी तब मैं अपने मम्मी पापा हस्बैंड भी और बच्चे उनको खाना खिलाऊँगी। ओके। और देखो ये कटोर धान भी मेरे यहाँ हॉट पॉट नहीं है, मैं शुरू से पापा का दिया हुआ ये हमारे यहाँ तो कटोर दान बोलते हैं, उसमें खाना रखती हूँ, रोटी रखती हूँ। उर्दी धो के और पानी भर देंगे उसमें, पानी भर मेरी चाय बन रही है। और रोटी उठ के खाने लगी। सुनो, जग और बाल्टी भेजो ऊपर से, जग और बाल्टी। तो सो के उठ के मैं इतने जो शादी दवा खाने के बाद दोपहर की दवा खा लेगी, 2-3 मार रहेगा, 2-3 पीस रहेगा, ये पैक कर देंगे। और आप लोग क्या कर रहे हो? आपका दिन कैसा गुजरता है ये बताओ, 5 बजे। हमारा तो ऐसे गुजरता है, काम करो, माल पैक करो, हो जाओ, आराम करो, तो शाम को चाय बनाओ, खाना दे जाओ। बाल्टी अंदर होगी, अंदर भैया, बाल्टी अंदर, बाल्टी ना है अंदर होगी, ना है अंदर, बाल्टी कहाँ गई? तो यही बाल्टी लो। करो पानी बनने का, चाय बन रही है, चाय तो थोड़ा सा माल पैक है, आपको मैं दिखाऊंगी। लाइट चली गई फिर से, मैं पूरा पार भैया बंद कर दी तुम्हारा में, तो लाइट आई भी चालू हो जाएगा यार, कहाँ
आज मैं इस पूरे में चाय दूँगी लोग। लो अरे माता जी पिताजी दे आओ तो उठाइए। चलिए आपको चाय पीनी है तो आ जाइए, मैं आती अदरक वाली चाय पीने के लिए। ये पकड़ने वाली है, अब इसे पकड़ूंगी नहीं तो हाथ जल जाएगा मेरा। वृंदावन में केसी घाट की चाय पी के देखिए, एक बार दिल खुश हो जाएगा आपका। हम तो जाते रहते हैं जब भी मन करता है हमारा। आप लोग भी आइए जब वृंदावन, तब केसरी घाट की चाय पीजिए, जब आपको क्या मज़ा आता है जाते हुए। ये देखें तो ताई तब ले जा चलो ठीक है। अरे घर में बैठे हुए चाय को लगा दो। हेलो गाइस, अब मैं मम्मी पापा को खाना पीना खिला के थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। आज आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे यहाँ बनते हैं ये पोशाक। इनमें मैं ठप्पी मार के रख दी है मैंने। अब कल इनकी पैकिंग करूँगी, अब इनमें भी ठप्पी मारूँगी। ठाकुर जी की 4 नंबर के ठाकुर जी की ये पोशाक है, और इतनी सुंदर पोशाक आई है सूरत से, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन गिनती का माल आता है ना, तो इस सेक्शन में इसमें से एक भी पीस बच नहीं सकता है। वो पूरा माल बन देते हैं अपनी तरफ से, तो वो पूरा ही उनके पास भेजना पड़ता है। हम उसमें से कोई भी चीज़ बचा नहीं सकते। मतलब ये सोचे कि अपने ठाकुर जी को पहना लें अपने ठाकुर जी को पहना लें, तो हम नहीं पहना सकते हैं। खरीद के लाएंगे तभी पहनाएंगे। और इतनी सुंदर पोशाक आई है, मैं आपको दिखाऊं। देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। 4 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक है। मैं इसमें ऐसे टप्पी लगा के रख दी है। अब पैकिंग करूँगी कल। अभी इसी काम को करेंगी, ठप्पी लगा के रखती जाऊँगी और पैकिंग करूँगी कल। दो साइज़ है मेरे पास, एक 2 नंबर एक 4 नंबर। और मैंने उठ के ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उठते ही तो ये काम मिल गया मेरे को। सो के उठी, चाय वगैरह बनाई थी, तो उसके बाद मैं इसी काम में लग गई। इतना भी टाइम नहीं मिला कि सांस ले लूँ। अब 2 मिनट लेटी हूँ। पापा मम्मी को, बच्चों को, सब लोगों को खाना खिला के उनको फ्री कर दिया है। अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए बना कर रख लिया है। मेरा रूल है, कभी चांस पड़ा होगा कि मैंने उनके बिना खाना खाया है। अपने मायके जाती हूँ तो बात अलग है, वहाँ खाना खाया है, लेकिन ससुराल में रहती हूँ तो उनके साथ ही खाती हूँ। चाहे वो रात को 11 बजे खाएँ, चाहे 12 बजे खाएँ, तो उनके साथ ही खाती। बना के रख दी है दाल। आज मैंने बनाई है दाल अरहर की, और आलू फ्राई किए हैं, और थोड़ी सी मिर्च फ्राई की है। जो उनको नहीं अच्छी लगती, वो तो हरी मिर्च खाती नहीं, मुझे अच्छी लगती है। अब मैं पैदा करूँगी अपनी माल की, थप्पी मारूँगी इनके थप्पी मार के रख दूँगी। कल से तो मेरे इशू का भी स्कूल चालू हो रहा है, तो इस वजह से मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन तेज़ हो रही है, 5 बजे उठ के मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लगता है बस मेरा झाड़ू पोंछा कैसे भी हो जाए, बच्चों का टिफ़िन तैयार हो जाए, और समझ लो बच्चे स्कूल चले जाएँ, बस इतनी दिमाग में इतनी टेंशन रहती है कैसे भी हो जाए। क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं आपको बताया था, दिमाग के तो वो हाई टैबलेट है। और मुझे मैं पहले तो बहुत अच्छा काम कर लेती, हाँ जल्दी भी हो जाता था मेरा काम। अब मेरे पैरों में इतनी दम नहीं है कि मैं जल्दी काम सारा कर सकूं, इसलिए मैं स्लो करती हूँ अपना काम, पर कर पूरा लेती हूँ। उसके बाद स्लो करती हूँ, फिर खाना पीना बना के फिर अपना माल पैक करती हूँ। कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने घर में जब काम है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और आपको पता है कि देखो डेली अब वीडियो बनाओ, मैं बनाती हूँ वीडियो, लेकिन सिंपल बनाती हूँ। ये नहीं है कि मैं तैयार होके स्पेशली डेली और वीडियो बनाऊँगा। इतना वीडियो बनाने में मैं समय निकालूँगी तो माल पैक कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, मेरे पास भी काम है। और हाँ, जब मेरा मन करता है कहीं जाते हैं, तैयार होते हैं,
तो हम वीडियो बना ले, दोनों काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई मना नहीं करता है, हमारे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड जी देवर जी सब बहुत अच्छे हैं। कोई भी हमारे यहाँ रोक टोक नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि ये पहले कहते थे, पहले गुस्सा मतलब मना करते थे पहले कि अच्छा ही लगता है ऐसे, पर अब कुछ नहीं कहते। अब तो ये कहते हैं तुम्हारा जो मन करे जो करो। हम तो मम्मी को भी अपने बीच में रह लेते हैं, मैं ब्लॉग बनाते टाइम में तो मम्मी सासू मम्मी को भी ले लेती हूँ, मैंने आपको दिखाया है, और ससुर जी को भी ले लेती हूँ, वो गुस्सा नहीं होते हैं। अपनी लाइफ एंजॉय करो, बस उनका मतलब ये है खाना पीना अपनी साफ़ सफाई ये सारा काम करो, उसके बाद तुम कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कर देते भाई। एक बहू का फर्ज यही होता है और वो मैं कर रही हूँ। मैं खुश सब खुश, तो मैं तो चाहती हूँ मेरी फैमिली खुश रहे हमेशा, सबकी फैमिली खुश रहे। लेकिन हर समय अगर किसी घर में कलेश होती है, मारपीट होती है, कुछ भी होता है। मेरी शादी को 12 साल होने वाली है, पर मेरे हस्बैंड ने अभी तक मेरे एक थप्पड़ भी नहीं मारा, एक हाथ भी नहीं लगाया मुझे 12 साल के अंदर। 12वीं साल चली, कभी नहीं लगाया। कभी गुस्से में कह भी देंगे या मैं कुछ गलत बोल रही है, कुछ भी बोली हूँ, कभी कोई गुस्से में कह देंगे मैं मारूँगा ध्यान रखिएगा, पर कभी नहीं मारते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और शायद तो मेरी लाइफ ऐसे ही कटे कि वो कभी मेरे पे हाथ न उठाएं, क्योंकि जब वो बोलते हैं थोड़ा गुस्सा होते हैं, थोड़ा गर्म होते हैं, तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं बोलती नहीं उस टाइम पे। तो हस्बैंड गुस्सा हों और ओवर रिएक्ट करें और वो हाथ चलाएं, वो मैं कुछ नहीं करती, इसलिए मैं हैप्पी हूँ और वो भी हैप्पी है। जब मुझे मेरी सुनाने की बारी आती है तो वो चुप हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुना देती हूँ। हम लोगों की लाइफ ऐसी ही चल रही है और हम तो गए भगवान ऐसे ही लाइफ कटे। उनसे पहले मैं जाऊँ अपने पति के कंधों पे। मेरी बस भगवान जी से एक ही ख्वाहिश है, अगर आप कुछ भी करें, लेकिन जो आजकल जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका टाइम आया। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ बस ठाकुर जी बिहार जी, मैं वृंदावन में रहती हूँ उनके धाम में, कि कभी भी ऐसा जीत दिन आए तो उनसे पहले मैं, तो बाद में मैं क्या, बाद में तो कोई देखने आता नहीं है, लेकिन उनसे पहले मैं जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग में सिंदूर हमेशा बना है। मेरी ठाकुर जी से यही कृपा, ये बिहार जी महाराज है, इनसे यही कृपा है मेरी। और हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, कुछ बन जाएं लाइफ में। मैं तो मैं अपने बच्चों की लाइफ को इंजॉयमेंट बनाऊँगी, वो खूब इंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई भी कराएं और साथ में इंजॉयमेंट भी करें, कभी याद करेंगे कि हमारी मम्मी ऐसी थी।